हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा ब्लड प्रेशर की रीडिंग के बारे में। जो नॉर्मल रीडिंग होती है वो होती है 120/80। लेकिन जब हम किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो ये रीडिंग थोड़ी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हार्ट को भाई जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, मसल्स होती हैं, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जो हार्ट होता है ज़्यादा मतलब तेज़ी से ब्लड को पंप करके ब्लड को सारे ऑर्गन तक पहुंचाता है, इसलिए थोड़ी सी रीडिंग बढ़ जाती है। यही स्थिति तब होती है जब एक उम्र के बाद भी रीडिंग थोड़ी बढ़कर चलती है, क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक उम्र के साथ साथ कमजोर पड़ने लगते हैं। तो उनको सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए जो हार्ट होता है थोड़ा तेजी से ब्लड को पंप करके ऑर्गन तक पहुंचाता है। तो अगर इन दो कंडीशन को छोड़ दें तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग होती है वो होती है 120/80। अब जो 120 होती है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक यानी कि ऊपर की रीडिंग, और जो 80 होती है उसे बोलते हैं डायस्टोलिक यानी कि नीचे की रीडिंग। अब डायस्टोलिक का मतलब होता है जब पूरी बॉडी का ब्लड आके आपके हार्ट में आता है, कलेक्ट होता है, उसे बोलते हैं डायस्टोलिक। और जब हार्ट पंप करके ब्लड को पूरे ऑर्गन तक पहुंचाता है हम उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर नीचे की रीडिंग थोड़ी सी भी फ्लक्चुएट हो सकती है तो कोई चिंता की बात, देखिए कम होगी ज़्यादा होगी चिंता की बात तो सब में, लेकिन अगर थोड़ी सी भी कम हो जाती है तो कोई इतना इशू नहीं। लेकिन अगर ऊपर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इशू बहुत होता है, क्योंकि जब होता क्या है, क्या सिंपल सी बात है, अब मोटर तेजी से खोल दो आप, अब पाइप उसमें पतला लगा है तो पाइप फट सकता है। तो ऐसा ही होता है, अगर ऊपर की रीडिंग बढ़ जाती है मतलब हार्ट ज़्यादा ब्लड को पंप करने लगता है तो जो स्मॉल वेसल्स होती है उसमें प्रेशर ज़्यादा पड़ सकता है और उनके डैमेज होने की संभावना होती है। इसलिए तनाव मुक्त रहें और अपने दिल का ख्याल रखें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, इसे आगे शेयर करिए। मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए